नमस्कार, मैं रविश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सरकार कह रही है कि हर दो महीने तक 5 किलो राशन और 1 किलो चना दिया जाएगा। हो जाएगा उसमें? नहीं होगा सर, कैसे होगा? 4 परिवार है हम लोग को, इतना कैसे गुजारा करेंगे? हम तो किराया पर रह रहे थे। अच्छा, नहीं गुजारा कर रहे हैं सर। 5 किलो आप मान ले राशन देंगे या 1 किलो चना देंगे, 5 दिन का हम लोग का खर्चा नहीं चलेगा, तो हम लोग रह के वहाँ क्या करेंगे? एक तो हम लोग किराए पर रहते हैं, 3,000-4,000 रुपये किराया देने पड़ता है। अभी हेल लाइन में एक लेडीज गई थी लगे फुट के साथ, कंपनी बंद हो गया, तो बाल बच्चा लेके कहाँ जाएगा? ये राशन खा के खा रहे हैं, क्या करें? दूसरा कौन अख्तियार चलेगा? अगर कुछ लोगों को लगता है कि कोरोना के शोर में, कोरोना की इस महामारी में वो दंगे कर कर भी बच जाएंगे, तो वो गलत है। तो ये दंगाई एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि अमीश देवगन तो चुप नहीं बैठेगा। चाहे कोई कितनी भी धमकी दे दे, चाहे कोई कुछ भी कर दे, सच का सामना आज की इस बहस में करना पड़ेगा। और मैं देशवासियों से भी कहता हूं कि आज की बहस सब कुछ छोड़ के देखिएगा। अगर नहीं देख सकते तो अभी टेलीविजन ऑफ करिए और चले जाइए, क्योंकि ये वो खबर है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ममता बनर्जी के राज में दंगा तंत्र आज कितना हावी हो चुका है कि बंगाल के एक इलाके से 2-4 नहीं बल्कि 40 से 50 हिंदू परिवारों को अपना घर बार इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनका घर जला दिया गया है, वहां बम फोड़े गए हैं, उनकी दुकान जला दी गई है, उनकी गाड़ियां फूंक दी गई। इस दंगा तंत्र पर ममता बनर्जी को जवाब देना। मजदूरों को जितना भोजन चाहिए सरकारों के हिसाब में अनाज उतना नहीं मिलता है। दोनों में इतना अंतर क्यों है? किसी की कमाई बंद हो गई है, रोजगार चला गया है, उसका नाश्ता, शाम का खाना, रात का भोजन सब छिन गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने तालाबंदी के बाद वैसे लोगों को जिनके पास पहले से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत NFSA का राशन कार्ड है, उसके तहत 3 महीने तक सरकार ने कहा कि हम 3 महीने तक 5 किलो अनाज फ्री में देंगे और 1 किलो दाल फ्री में देंगे। लेकिन 50 दिन बीत जाने के बाद प्रवासी मजदूरों के बारे में सरकार ने कहा कि वैसे प्रवासी मजदूर जिनका राज्यों में राशन कार्ड नहीं है और जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बना हुआ राशन कार्ड नहीं है, वैसे मजदूरों को 2 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना हम फ्री में देंगे। अब ये बताइए कि ये कौन सा इंसाफ है? क्या ये मुगले आजम वाला इंसाफ है? इतनी नाइंसाफी तो बादशाह अकबर ने मुगले आजम में अनारकली के साथ भी नहीं की थी। एक मजदूर को, एक गरीब को आप 3 महीने मुफ्त अनाज देते हैं और एक गरीब को आप 2 महीने मुफ्त अनाज देते हैं। ये कौन सा पैमाना है? वो ख्याल भी आपको 50 दिन बीत जाने के बाद आता है। ये फर्क आप समझिए कि इस तालाबंदी के 2 महीने में अभी हम ये नहीं जानते हैं और ना ही सरकार ने हमें या आपको बताया है कि इन 2 महीनों के दौरान कितने करोड़ लोग फिसलकर गरीबी रेखा से नीचे चले गए। इसकी बात कोई हिंदुस्तान में नहीं करता कि दंगे का खेल कैसे खेला गया। आज का एक्सपोजे आजाद भारत में 1990 में जो कश्मीर में हुआ था, उसके बाद की ये सबसे बड़ी स्टोरी है। और कान खोल के सुने सेकुलर ब्रिगेड, ये खबर आज चलेगी। आपको जो करना है आप कर ले। अमीश देवगन ना डरा है ना डरेगा, अंतिम सांस तक इस देश के लिए लड़ा है और लड़ेगा। बताइए क्या हुआ था उस दिन? रविवार को बम फटे थे, क्या हुआ था? सब कुछ बताइए डिटेल में।
सिर्फ रविवार नहीं, ये पिछले 4 दिनों से लगातार हिंसा की आग जो है हुगली में जल रही है। रविवार को ये शुरुआत जो हुई वो ऐसे हुई कि कंटेनमेंट जोन के कुछ लोग दूसरे इलाकों में घूम रहे थे जिन्हें रोका गया। जब ये बवाल शुरू हो गया, हिंसा ऐसी भड़की कि बम फूटे, लगातार तीसरे दिन तक बम फूटे। वहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, रात को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी पहुंचे, कमिश्नर ऑफ पुलिस भी पहुंचे। बावजूद इसके अगले दिन फिर हिंसा की आग भड़की। कल रात भी वहाँ से हिंसा की खबरें आई हैं। हुगली के दूसरे इलाकों में भी ये जो हिंसा की आग है वो भड़क चुकी है अमीश जी। इसके बाद ये महिलाएं, तस्वीर में जो देखा जा सकता है, महिलाएं अपना घर छोड़ करके भाग चुकी हैं। इनको ये नहीं पता है कि बच्चे का पिता कहाँ है, परिवार के दूसरे लोग कहाँ हैं। किसी तरह से अपनी जान बचा करके जो भी बचा हुआ सामान उनके हाथ आया लेकर के, इस समय कोरोना के समय जब घर से बाहर नहीं निकलना है उस हिंदुस्तान में नहीं कर रहा, लेकिन यह बताया जा रहा है कि हम जो अनाज देंगे 2 महीने के लिए किसी को देंगे, किसी को 3 महीने के लिए देंगे। क्या 2 महीने के बाद उस मजदूर को भूख नहीं लगेगी, उसके परिवार को? मैं कोशिश करूंगा रवीश कि आपको जो है तस्वीरें लाइव दिखा सकूं कि मैं सुबह से यहाँ पे आया हूँ। सुबह से बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन में थे, बहुत सारे लोगों को भेजा जा रहा है। ये देखिए एक लंबी लाइन है। मैं इसलिए ये लंबी लाइन आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लोग यहाँ पे अब बड़ी मुश्किल से अभी शाम के वक्त में कुछ लोगों को कुछ खाने के लिए आया हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो लाइनें हैं ये आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सरकार कह रही है कि वो लोगों के लिए ट्रेन का इंतज़ाम कर रहे हैं। लोगों के लिए ट्रेन का इंतज़ाम होगा। एक ट्रेन में 1400 लोग जा सकते हैं। पहले 1200 लोग जा रहे थे और अब 1400 लोग, क्योंकि मिडिल की जो बर्थ है वो भी खोल दी गई है और अब मिला के 1400 लोग जा सकते हैं एक ट्रेन में। अब मुंबई में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको ट्रेन से जाना है, जो पढ़े लिखे हैं, जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या जिनका ग्रुप लीडर इतना समझदार है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उनको, उन लोगों के ऐसे 5 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 1.5 लाख लोग जो हैं वो धारावी से हैं जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। और जो 1.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इनको सुबह आप देखिए कि उनकी शुरुआत कैसे होती है। आप पहले पलायन हिंदुत्व के कब्जे वाला वो जिन है जो चुनाव के समय पर आकर के गरीब कौन सा चुनाव है अभी? शादाब चौहान के मुद्दे को दबा देता है। शादाब चौहान चुनाव कौन सा है अभी? को नष्ट कर देता है। चुनाव कौन सा अभी? चुनाव कौन सा अभी? पश्चिम बंगाल में अगले 1.5 साल में कोई चुनाव नहीं है। ये कैराना में जब ये चिन्ह निकला था पूरी तरीके से झूठ साबित हुआ। आपके सामने हमारा रिपोर्टर बता रहा है बम फोड़े गए। तुम्हारे घर पे अगर बम फोड़ दिया जाएगा उसके बाद बोलेगा चुनावों का चिन्ह। अगर कोई राजनीतिकरण करेगा तो भी गलत है। उस दुखद घटना का राजनीतिकरण चुनाव की वजह से हो रहा, अभी और होगा। जब तक बंगाल में चुनाव चलेंगे ये हिंसा कराई जाएगी, क्योंकि मतलब लोगों के घर चलाए जा रहे हैं और तुम लोग ये कह रहे हो कि ये तो होता रहेगा, इसकी आवाज भी ना कोई उठाए। नहीं, मेरा टीवी भी बीमार है। डिबेट के नाम पर हर दिन का यह शोर शराबा आपकी आंखों में उजाला लाता है या अंधेरा कर देता है। शायद आप इस पर सोचते ही होंगे। ना नहीं है, दुत्कारना नहीं है, उकसाना नहीं है, धमकाना नहीं है, पूछना है। अंत तक पूछना है। मारो पकड़ो की आवाज आने लगती है। 1-2 बार मैं भी गुस्साया हूँ, चीखा हूँ और चिल्लाया हूँ। रात भर नींद नहीं आई, तनाव से आंखें तनी रहीं। अक्सर सोचता हूं कि हमारी बिरादरी के लोग कैसे चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं। अगर चीखने चिल्लाने से जवाबदेही तय होती तो रोज प्रधानमंत्री को चीखना चाहिए।